हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस मैथ क्लास में स्वागत है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार व अंतर लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बताना है? एक तो बताना है दोस्तों प्रथम पद, प्रथम पद यानी एक का मान बताना है दोस्तों, और एक बताना है दोस्तों सार व अंतर डी। तो ए और डी का मान बताना दोस्तों। इसमें ये हमें एपी दी हुई है दोस्तों। ये क्वेश्चन में भी बता रखा है कि ये एपी है दोस्तों, समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। और दोस्तों, सार व अंतर डी किस प्रकार से निकालते हैं? अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को घटाकर दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 - 3 यानी -2। तो दोस्तों, डी का मान है वो हमारा -2 आएगा। यदि हमें एपी बता रखी है तो सारे में चेक करने की आवश्यकता है नहीं, यहीं से हमें डी का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों ए बराबर प्रथम पद है दोस्तों, वो -5। अब डी का मान निकालेंगे दोस्तों, तो इसमें से -1 में से -5 को घटाएंगे दोस्तों। इसमें से -1 में से घटाएंगे किसको? -5 को। तो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? माइनस का एक माइनस और माइनस मिलकर प्लस। ये दोस्तों इस प्रकार हो जाएगा, -1 माइनस और माइनस मिलकर +5। तो दोस्तों, ये -1 और ये +5, ये हो जाएगा दोस्तों 4। तो दोस्तों, डी बराबर आ गया हमारा 4 और ए बराबर आ गया -5। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें ए का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा 1/3। ये है एक का मान। जो दोस्तों सर्वप्रथम लिखी हुई टर्म है वही हमारा प्रथम पद होती है। अब डी का मान निकालेंगे दोस्तों, तो अगले वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे, यानी 5/3 में से 1/3 को माइनस कर देंगे दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? एलसीएम ले लेंगे 3। ये 5 - 1 यानी 4/3 है, वो हमारा डी का मान आ जाएगा दोस्तों। तो इसका प्रथम पद कितना है? 1/3 और डी का मान है 4/3। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट 4 की। तो इसमें दोस्तों प्रथम पद तो जो फर्स्ट टर्म है वही हो जाएगा हमारा, यही है प्रथम पद। तो 1 बराबर 0.6। अब डी का मान किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों? अगले वाले में से पहले वाले घटा के, यानी 1.7 माइनस 0.6 दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 पॉइंट है ही, 1.1 है, वो हमारा डी का मान आ जाएगा दोस्तों। तो इसका प्रथम पद है 0.6 और डी का मान है 1.1। अब दोस्तों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों हमारा? कि निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो दोस्तों, पहले तो हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। उसके बाद यदि एपी है तो सार व अंतर ज्ञात करना है और अगले 3 पद भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन 4 का पार्ट फर्स्ट क्या है दोस्तों हमारा? हमें ये एक संख्या दी हुई है 2, 4, 8 और 16। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो दोस्तों, एपी है या नहीं इसका पता कैसे करेंगे? डी का मान चेक करेंगे दोस्तों। यदि डी सब जगह समान है तो हमारा ये एपी होगा, और यदि डी समान नहीं है तो एपी नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहले ज्ञात करेंगे डी बराबर A2 - A1। A2 का मान कितना है दोस्तों? 4 माइनस A1 का मान है दोस्तों 2। यहाँ से डी का मान आ गया दोस्तों हमारा 2। अब करेंगे A3 - A2। तो A3 का मान है दोस्तों 8 माइनस A2 का मान है 4, ये 4। तो यहाँ से डी का मान कितना आ गया हमारा? 4 आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, डी का मान अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 4 आया है, तो समान नहीं है।
यदि समान नहीं है तो ये एपी नहीं है दोस्तों, ये हमारी एपी नहीं है। यदि एपी नहीं है तो हमें आगे कुछ करना ही नहीं है। यदि एपी होती तो डी का मान निकालते और 3 पर 2 निकालते। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट सेकंड की। तो इसका पार्ट सेकंड क्या है दोस्तों? इसका पार्ट सेकंड है 2, 5/2, 3, 7/2। इस प्रकार से ये क्या हमको दी हुई है। अब हमें बताना है कि ये एपी है या फिर नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करेंगे, डी का मान चेक करेंगे दोस्तों, A2 माइनस A1। तो दोस्तों A2 का मान कितना है, 5/2। A1 का मान है -2। तो दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से एलसीएम लेकर डी का मान निकालेंगे दोस्तों। एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 1/2। यहाँ से हमारा डी आया 1/2। अब निकालेंगे दोस्तों A3 माइनस A2 करके। तो दोस्तों A3 का मान है 3 और A2 का मान है 5/2। इसके नीचे 1 लिख लेंगे, कुछ नहीं है तो। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो गया 3 माइनस ये दोस्तों 6 होगा। 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, माइनस 2 का 2 में भाग देंगे तो 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 1। तो 6 माइनस 5 दोस्तों 1 और बट्टा 2। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा डी का मान 1/2, यहाँ पर भी डी का मान 1/2, और A4 माइनस A3 करेंगे तो भी डी का मान 1/2 ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा डी क्या है, समान है। तो दोस्तों समान है तो ये हमारी क्या होगी, एपी होगी दोस्तों। ये क्या है, एपी है हमारी दोस्तों। और डी का मान कितना है, 1/2। हमें डी का मान बताना था एक तो वो 1/2। और इसके 3 और पद लिखने हैं दोस्तों यहाँ पर। तो 3 पद और लिखेंगे दोस्तों। हमें पता है ये 2, ये 2.5, ये 3, ये 3.5। आगे क्या आएगा, 4 आएगा दोस्तों। उसके बाद 4.5। तो दोस्तों 4.5 को हम 9/2 से लिखते हैं। और 4.5 के बाद दोस्तों 5। ये हमारे 3 पद और एपी के होंगे दोस्तों। इनमें एक 1/2 1/2 जोड़ते जाएंगे तो 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो दोस्तों 4 आएगा। उसके बाद 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो 9/2। इस प्रकार से डी को जोड़ते जाएंगे और पद लिखते जाएंगे दोस्तों। हमें 3 ही पूछा तो हमने 3 बता दिया। अब दोस्तों इसका पार्ट है 3, इसका पार्ट 3। तो दोस्तों हम इसका पार्ट 3 नहीं करेंगे। अब दोस्तों हम इसका पार्ट करेंगे 5। तो 5 पार्ट में क्या है दोस्तों, 3 प्लस √2, रूट वाले क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। उसके बाद है 3 प्लस 2√2। उसके बाद है 3 प्लस 3√2। और इस प्रकार से हमें ये संख्या दी गई है। और हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे दोस्तों। तो पहले क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, यानी 3 प्लस √2 में से क्या घटाएंगे, -3 करेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, ये +3 और ये -3 कैंसिल आउट। यहाँ से डी का मान आ गया √2। फिर डी का मान इसमें से ये घटाएंगे, यानी 3 प्लस 2√2 में से क्या घटाएंगे, -3 और माइनस का ये हो जाएगा √2। देखिए दोस्तों इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो ये -3, ये प्लस है, ये भी माइनस का √2 हो जाएगा। अब देखिए -3 और +3 कैंसिल आउट। ये है 2 √2 और ये है 1 √2। तो यहाँ से कितना बच गया, 1 √2 बच गया हमारा, यानी √2 ही आ गया। तो दोस्तों इसमें भी हमारा डी का मान क्या आएगा, समान आएगा। यदि डी समान है और कितना है वो हमारा √2, तो ये क्या होगी, एक एपी होगी दोस्तों हमारी। ठीक है, इसके 3 पद और लिखने हैं दोस्तों। तो √2 जोड़ते जाएंगे दोस्तों। अगले वाले पद क्या आ जाएंगे, 3 प्लस 4 √2। इससे अगला पद 3 प्लस 5 √2। इससे अगला पद 3 प्लस 6 √2। इस प्रकार से आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
और इसके बाकी जो पार्ट हैं वो अगले वाले वीडियो में हल करेंगे दोस्तों। तो यदि हमारा चैनल ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।